Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 10 biology. Previous lecture में हमने already sexual reproduction of plant के बारे में discuss किया था. So today we are going to discuss the structure of seeds. तो seed का जो structure है उससे पहले आप हमारी जो previous video है उसको watch कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए. ओके, सो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा. जो फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम गायनोशियम भी कहते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इस ओवरी के अंदर जो है ये ओवरी जो है, ओवरी वॉल जो है लेटर ऑन फ्रूट वॉल बन जाती है, यानी ओवरी से फ्रूट बनेगा. एंड उसके अंदर जो ओव्यूल हैं ये ओव्यूल लेटर ऑन हमारे पास सीड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टडी हमने किया था एक फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में. सो फीमेल गेमेटोफाइट हमारे पास कैसे बनता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे हमारे पास स्टिक हो जाता है पोलिनेशन के प्रोसेस के ज़रिए, तो यहाँ पे एक पोलन ट्यूब सी डेवलप हो जाती है, ठीक है, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज पोलन ट्यूब. और इस पोलन ट्यूब में हमारे पास 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, सही है. अब उससे पहले यहाँ पे जो है फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो रेडी होता है. तो एक ओव्यूल जो है उसके अंदर जो है डिवीजन होती है, ठीक है. जब डिवीजन हो जाती हैं तो वो हमारे पास 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है. यहाँ पे 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गए और एक ये एग हो गया, सेंट्रल एग हो गया. इन 2 को हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, और ये बाकी जो है एंटीपोडल सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है. सो ये दे आर नॉन फंक्शनल इन नेचर, इनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है. सो मेन हमारे पास जो फंक्शन है वो इस एग का है, ठीक है. और यहाँ पे ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस है, ठीक है. जैसे ही हमारे पास ये पोलन ट्यूब बनती है और इसके अंदर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, एक स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करेगा इस एग को और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करेगा इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ. सो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, यानी जो लेटर ऑन हमारे पास एंडोस्पर्मिक टिश्यूज बनाएंगे. एंड दिस वन फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म द जाइगोट. सो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके अंदर हमारे पास ये जो मेल फीमेल एग को जो है, मेल स्पर्म जो है फीमेल एग को फ्यूज करेगा, तो वहाँ पे हमारे पास फ्यूजन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया. देन हमारे पास जाइगोट बनेगा एंड अब इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे हमारे पास क्या बनेगा जी, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है. सो अब यहाँ पे जो ओव्यूल है ओवरऑल अगर हम देखें हमारे पास जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर. तो जब ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास सीड प्लांट में डेवलप हो गई है. सो ये जो सीड प्लांट है ये इवोल्यूशन ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में बताता है कि कैसे हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं या हमारे पास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है. सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. तो सीड का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने एम्ब्रियन एंजियोस्पर्मिक सीड का हम डिस्कस कर रहे हैं. सो एंजियोस्पर्म हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, ठीक है. सो एंजियोस्पर्म सीड के हमारे पास क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं. सो उसमें हमारे पास होता है एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू है एंड द आउटर वन इज सीड कोट. सो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमने बनाया है कि ये आउटर जो कवरिंग है इसको हम सीड कोट कहते हैं. सीड कोट के बाद हमारे पास यहाँ इसके अंदर ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है. एम्ब्रियो का हमने पार्ट्स बना दिए, रेडिकल है, प्लूम्यूल है और यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन हो गए, ठीक है. अब यहाँ पे ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है. सो पहले तो हम इस ओवरऑल डिस्कस करते थे, इसमें हाइलम होता है, इसमें माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है. सो जिन सीड के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स में हमारे पास ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सीड है, ठीक है. जैसे अगर हम कहते हैं जो मटर का आपके पास एक सीड है तो पी सीड है, उसके जब हम 2 पार्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये एक कॉटिलीडन ये हो गया, एक कॉटिलीडन ये हो गया, यानी पार्ट्स ऑफ सीड इसको हम कहते हैं कॉटिलीडन. सो कॉटिलीडन के अंदर स्टोर फूड होता है, ठीक है. तो जिसमें ये 2 पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डाई कॉटिलीडन, और जिसमें एक ही कॉटिलीडन है, मीन कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे मेज हो गया, वीट हो गया, तो उसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलीडन.
अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टडी द पार्ट्स ऑफ द सीड. तो इसमें हमारे पास होता है द आउटर कवरिंग, दिस इज नोन एज सीड कोट. ठीक है. सो ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक सीड है. ठीक है. तो इसकी आउटर जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं सीड कोट. अब ये जो सीड कोट है ये हार्ड भी हो सकती है या हमारे पास थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है या थिन भी. सो थिक की एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोकोनट जो है उसके जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं थिक उसका जो है वॉल है या सीड कोट है. जबकि कुछ ऐसे हैं जो थिन है, जैसे पीनट अगर आप देखें वो हल्का सा रेडिश कलर का जो उसका छिलका होता है जिसको इजीली हम ऐसे फूंक से उड़ा देते हैं, तो वो इसका सीड कोट हो गया. सही है. अब जी हमारे पास ये सीड कोट का फंक्शन क्या है. ये सीड कोट का फंक्शन ये है कि ये इंटरनल एम्ब्रियो है इसके. ठीक है. ये एम्ब्रियो हो गया. ठीक है. ये इंटरनल इसका कॉटिलीडन हो गया. तो ये सीड कोट इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी से, यानी जितने भी बाहर से अगर कोई हार्श इन्वायरमेंट है तो उससे इस एम्ब्रियो, ये जो नाजुक होता है एम्ब्रियो जो है, मिनिएचर प्लांट है. ठीक है. मिनी प्लांट है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. उसके बाद इसको ड्राई होने से बचाता है. जितनी हार्शनेस है वो सीड कोट बर्दाश्त करता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द इनर एम्ब्रियो. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद ये जो आपके पास इसके पास यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ शो किया है, ये हाइलम. ठीक है. अब हाइलम हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे सीड जो है, अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास सीड है, तो ये जिस पॉइंट से इस सीड कोट के साथ या फ्रूट वॉल के साथ जब अटैच है, ठीक है, फ्रूट वॉल के साथ अटैच है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम. इसको क्या कहते हैं? हाइलम. ठीक है. अब हाइलम के साथ एक छोटा सा स्कार होता है. ठीक है. उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. अब यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे शो किया है, देखिए ये आपके पास हाइलम हो गया, उसके साथ ही एक स्कार होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. माइक्रो मीन स्मॉल, पाइल मीन ओपनिंग. अब ये जो माइक्रोपाइल है ना, ये वो ही ओपनिंग है जो हमारे पास पोलन ट्यूब के दौरान हमारे पास बनी थी. ठीक है. एंड जो स्पर्म जो न्यूक्लिया है वो इंटर हुए थे एंड एग को फ्यूज किया था. सो वो इसी माइक्रोपाइल के जरिए हुआ था. ठीक है. अब इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन जर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा. जैसे ही ये सीड जो है ये इस माइक्रोपाइल ओपनिंग के जरिए जो है एब्जॉर्प्शन कर देता है वाटर की. ठीक है. वाटर के एब्जॉर्प्शन करेगा तो ये सीड कोट जो है ये बर्स्ट हो जाएगा. ये जब टूट जाता है तो ये मिनिएचर प्लांट जो है ये आपके पास बाहर रिलीज आउट हो जाता है और उससे नया प्लांट जो है डिवेलप हो जाता है. ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द एंडोस्पर्मिक टिश्यू. अब एंडोस्पर्मिक टिश्यू हमारे पास क्या होता है? ठीक है. सीड कोट को हमने तो डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. और ये एंडोस्पर्म कब बना था? जब हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस को जो है एक और स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और यहाँ पे हमारे पास 3N बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई. सो इस एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ या इट इज मेड अप ऑफ ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन. या इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट कि इसके अंदर स्टोर होता है स्टार्च होगा या ऑयल होगा या और साथ में प्रोटीन भी होता है. ठीक है. सो ये प्रोटीनिशियस डाइट है किसके लिए जी? इस एम्ब्रियो के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो का क्या है? ये एम्ब्रियो आपके पास जाइगोट से बना है. इसको हम कहते हैं मिनिएचर प्लांट या इमेच्योर प्लांट इसको कह सकते हैं. अब इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. ठीक है. अब उसके पार्ट कौन कौन से हैं जी? अब यहाँ पे ये इसके पार्ट्स हैं. ठीक है. एक ये वाला जो लोअर पार्ट है इसको हम कहते हैं रेडिकल. ठीक है. इससे लेटरॉन रूट्स बनेंगे. आर से रेडिकल, आर से रूट्स. तो इसके जो रेडिकल पार्ट है ये ज़मीन की तरफ जाएगा, सॉइल की तरफ मूव करेगा एंड इससे लेटर ऑन रूट्स बनेंगी. उसके बाद ये जो अपर पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, पी. ठीक है. इससे हमारे पास शूट बनेगा, स्टेम बनेगा, फ्यूचर का जो स्टेम है. और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉटिलीडन. कॉटिलीडन अभी मैंने डिस्कस किया, यानी पार्ट ऑफ सीड जो है जिसके अंदर स्टोर फूड पाए जाते हैं. अब जो कॉटिलीडन है, अब ये हमारे पास चूँकि डाइकॉट सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, तो सारा स्टोर फूड जो है वो इस कॉटिलीडन के अंदर स्टोर होता है. लेकिन मोनोकॉट जो सीड होते हैं उनके अंदर जो स्टोर फूड है वो एंडोस्पर्म के अंदर है एंड वही एम्ब्रियो को स्टोर फूड प्रोवाइड करता है. सही है. सो बेसिकली कॉटिलीडन के अंदर भी स्टोर फूड है. और जब तक हमारे पास ये मिनिएचर प्लांट, ये एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता, ये बाहर की साइड पे निकलता नहीं है, जब तक इसमें हमारे पास एक लीफ
जैसे ये बाहर, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीड है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे निकल गया, ठीक है, ये यहाँ से इसके रूट्स डेवलप हो गए, ठीक है, एंड यहाँ से ये निकल के इसी से यहाँ पे आपके पास लीफ बन जाएंगे, ठीक है। जब लीफ बन गए तो इसका मतलब है ये कॉटिलीडन खुद ब खुद शेड हो जाएंगे एंड यहाँ से एक नया स्टेम आपके पास अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक लीफ अराइज नहीं होता, लीफ नहीं बनता, फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं है, तो कॉटिलीडन के अंदर जो स्टोर फूड है वही स्टोर फूड जो है एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ हमारे पास जो एक और पॉइंट आता है। अब ये जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देख ली, यहाँ पे ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल के अंदर हमने सीड को डाला, ठीक है, ये रेडिकल से हमारे पास रूट्स निकल गए, ठीक है। अब ये वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइपोमीन बिलो कोटाइल कॉटिलीडन से निकला है, ठीक है। कोटाइल यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से लोअर पॉइंट, जहाँ से फ्यूचर की स्टेम ने अराइज होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फ्यूचर की स्टेम ने अराइज होना है, तो इसका ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इससे नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। इसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और एपिकोटाइल जो है वो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, और इससे ऊपर वाला हिस्सा अटैचमेंट से बियॉन्ड यानी दूर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की साइड पे जो निकल रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। अंडरस्टैंड? सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट ऑफ द सीड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जिसमें हमने क्या पढ़ा जी कि एंजियोस्पर्मिक सीड जो है उसको हमने डिवाइड किया 3 बेसिक पार्ट्स में। एक आउटर पोर्शन है उसको हम कहते हैं सीड कोट, उसके बाद इनर जो फूड सप्लाई करता है उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक है, एंड एम्ब्रियो जो है जिसको हम कहते हैं मिनिएचर प्लांट या इमेच्योर प्लांट। अब एम्ब्रियो जो है उसके मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास रेडिकल होता है जिससे फ्यूचर में रूट्स बनते हैं, एंड देन प्लूम्यूल होता है जिससे हमारे पास फ्यूचर में शूट्स बनेंगे, एंड देन कॉटिलीडन जो कि इमेच्योर प्लांट को जब तक लीफ डेवलप नहीं हो जाते फूड प्रोवाइड करता है। स्पेशली किसमें? स्पेशली हमारे पास डाइकॉट प्लांट सीड में, ठीक है। सो दिस इज होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी द टाइम। थैंक यू।